हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक नया टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कहने का मतलब है रक्त संबंध। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि ब्लड रिलेशन के प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, जब दो व्यक्ति हो, ठीक है, और उनके पीढ़ी अलग अलग हो, तब उनके रिश्ते को हम लोग उदग्र रेखा यानी वर्टिकल लाइन के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे पिता और पुत्र हो गया, ठीक है, तो पिता और पुत्र को हम लोग उदग्र रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? ऊपर होंगे पिता और नीचे होगा पुत्र, ठीक है। माता और पुत्री को दर्शाना हो तो उदग्र रेखा पर ऊपर होंगे माता और नीचे होगी पुत्री, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जब एक ही पीढ़ी के रिश्ते हो तो उनको हम लोग क्षैतिज रेखा के माध्यम से दर्शाएंगे। जैसे भाई और बहन, ठीक है, तो भाई और बहन बराबर के पीढ़ी के हुआ तो इसको हम लोग इस क्षैतिज रेखा के माध्यम से दर्शाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पति और पत्नी के संबंध को हम लोग क्षैतिज रेखा से ही दर्शाएंगे, पर दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे, ठीक है। एक चौथा पॉइंट और नोट कर लीजिए, पुरुष को प्लस के चिन्ह से और स्त्री को माइनस के चिन्ह से चिन्हित करेंगे। हाँ, पुरुष को प्लस के चिन्ह तथा स्त्री को माइनस के चिन्ह से दर्शाएंगे। इतना चीज आप लोग समझ गए? ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे इस पर प्रश्न बनाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न नोट कीजिए। तो यहां है अमित और राहुल। कह रहा है क्वेश्चन, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजू सोनू का मामा है, तो रीता राजू से किस प्रकार संबंधित है? यही है प्रश्न, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, चलिए अब हम लोग इसको हल कैसे करेंगे। सो देखिए, अमित राहुल का बेटा है तो अमित हो जाएगा नीचे, होगा ना? अच्छा, अमित राहुल का बेटा है, जान लीजिए, तो अमित हो जाएगा बेटा। यहां लिखेंगे बेटा, ये हो गया। एरो इधर दे देंगे, इससे साबित होता है कि अमित बेटा है किसका? राहुल का। अच्छा, दोनों नाम देखिए पुरुष का है, इसलिए स्पष्ट है कि इसका चिन्ह होगा प्लस। प्लस प्लस होगा, माइनस कहां से होगा? ठीक है। कहता है राहुल की बहन सारिका को। राहुल के बहन कौन है? सारिका। अच्छा, राहुल के बहन है तो उसको हम लोग बराबर पीढ़ी में हुआ तो उसको हम लोग किस रेखा पर दर्शाएंगे? क्षैतिज रेखा पर। या तो हम लोग इधर दर्शाइए या इधर दर्शाइए। चलिए हम लोग इधर ही दर्शाते हैं। नाम क्या है इसके बहन का? सारिका। सारिका, ठीक है। अच्छा, ये एरो इधर दे दिए, ये बहन है किसका? ये पर लिख देंगे बहन। एरो इधर दे दिए ना, इससे स्पष्ट होता है कि सारिका बहन है किसका? राहुल का। अच्छा, बहन है तो ये स्त्रीलिंग होगी, ठीक है ना। महिला है तो माइनस के चिन्ह देंगे, ठीक है। आगे कहता है राहुल की बहन
सारिका को एक बेटा सोनू है। अच्छा, ये सारिका के एगो बेटा है, नाम क्या है? सोनू। समझ रहे हैं ना? तब बेटा होगा तो एक पीढ़ी नीचे होगा, तो इसको हम लोग नीचे, हाँ, उदग्र रेखा पर दर्शाएंगे, उदग्र रेखा पर न दर्शाएंगे जी। अच्छा, इसके सारिका के बेटा के नाम क्या है? हाँ, सोनू नाम है ना, सोनू। चलिए यहाँ लिख दिए सोनू, ये बेटा है, प्लस दर्शा दिए। तथा एक बेटी रीता भी है। अच्छा, सारिका को एगो बेटी भी है रीता, तो कहने का मतलब सोनू के बहन हो जाएगी, बहन होगी ना, तो इसको हम लोग सोनू के बराबर के रिश्ता में आएगा, तो इसको हम लोग किस रेखा पर दर्शाएंगे? क्षैतिज रेखा पर दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए इधर हम लोग दे दिए, क्या नाम है? रीता। और यहाँ एरो देके लिख, 1 मिनट, चलिए हटाइए, ये माइनस हो गया। यानी सारिका के 2 संतान है, एगो बेटा है सोनू और एक बेटी है रीता। क्लियर हो गया? राजू सोनू का मामा है। राजू किसका मामा है? सोनू के मामा है। सोनू के मामा है राजू। कहने का मतलब है सोनू के माता जी के कहते हैं भाई, तो भाई है, तो हम लोग इसको इधर, हाँ, बराबर के पीढ़ी में हुआ, तो उसको हम लोग किस रेखा पर दर्शाएंगे? क्षैतिज रेखा पर। नाम क्या है? राजू। चलिए प्लस है, पुरुष है तो प्लस से दर्शा दिए, तब नहीं सोनू के मामा हुआ। अच्छा, चलिए, तो कहता है तो रीता राजू से किस प्रकार संबंधित है? केने है जी रीता? यहाँ है रीता। कहता है राजू से इससे किस प्रकार संबंधित है? रीता, रीता के बारे में पूछता है, ठीक है ना? रीता के बारे में राजू से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, रीता और सोनू भाई है, भाई बहन है आपस में, और ये दोनों के माँ है सारिका, और माता जी के भाई मामे न लगता है, तो सोनू और रीता के राजू हो गए मामा, तो सोनू और रीता मैंने इसका क्या लगेगा? राजू के ई लगेगा भांजा, ई लगेगी भांजी। और रिश्ता में पूछा है किसके बारे में? रीता के बारे में पूछा है, तो रीता क्या होगा इसकी? भांजी, भांजी। देख लीजिए इसमें, इस चारों में ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा, भांजी। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, समझ गए ना? अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो तो आप लोग बेधड़क पूछ सकते हैं, ठीक है ना? जब आगे बढ़ने हैं तो पढ़ने ही होंगे, ठीक है? चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न के तरफ चलते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग ब्लड रिलेशन के टाइप 1 के दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये टाइप 1 का प्रश्न है, टाइप फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है? ऑप्शन है ए पिता, बी भाई, सी दादा, डी चाचा। ना लिख रहे हैं ना तो मार्कर में ढक्कन लगा दीजिए, इसलिए खराब सूख जा रहा है, अभी तो ही बता दें। ठीक है, तो प्रश्न है ए तथा बी भाई है, तो भाई है तो इसको हम लोग किस रेखा पर दर्शाएंगे? क्षैतिज रेखा पर। तो ए और बी भाई है तो ये क्षैतिज रेखा हुआ। अच्छा, दोनों भाई है तो प्लस प्लस होगा क्योंकि दोनों पुरुष है, ठीक है? सी तथा डी बहनें हैं, सी और डी क्या है? सी तथा डी क्या है? बहन है, ठीक है ना? तो सी और डी इससे संबंधित नहीं है, नहीं ना है संबंधित, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र, ठीक है? किसका भाई है? ए का पुत्र। चलिए ए का कोई यहाँ पुत्र होगा, ए का कोई पुत्र है, नाम नहीं दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र होगा ना, केकर भाई होगा? डी के भाई होगा। तो
इसका भाई होगा तो इसको हम लोग किस रेखा पर दर्शाएंगे? क्षैतिज रेखा पर। अच्छा, ये जो है डी का भाई होगा तो यहाँ कर दीजिए डी, ये हो गया भाई। एरो इधर दे दिए, इसका मतलब है कि ये भाई है किसका? डी का। अच्छा, जब ए का पुत्र डी का भाई होगा तो इसका मतलब है कि डी भी ए का संतान होगा। क्या? यानी ये दोनों ए का हाँ संतान है। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, जिस लाइन को हम लोग स्किप किए हैं उस पर ध्यान दीजिए। सी तथा डी बहने हैं। अच्छा, सी तथा डी बहने हैं तो ये बहन है, ठीक है। सी और डी बहन है। हाँ, तो इसका एगो बहन है, क्या नाम है? सी। हाँ, सी तथा डी बहने हैं, ये दोनों आपस में क्या है? बहन है। चलिए, तो आगे क्या कहता है? तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है? भाई बी जो है किस प्रकार ये डी से संबंधित होगा, ठीक है ना। सॉरी, इसके बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में, तो एरो इधर होगा। हाँ, तो देख लीजिए ये दोनों बहन है, ठीक है ना। अच्छा, इसका कोई भाई है, उसका नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, भाई के जब पिताजी हो गए, ठीक है, तो यही दोनों बहन के भी तो ये पिताजी होंगे ना। अब पिताजी के भाई क्या लगता है? चाचा। तो बी डी के क्या हो जाएगा? चाचा। देखिए इधर ऑप्शन में चाचा किधर है? अरे इधर है चाचा, डी ऑप्शन मार दीजिए, यही आंसर हो गया। समझ में आई? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। चलिए विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न है, ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, तो ए डी का कौन है? ऑप्शन है दादा, बी में पिता, सी में मामा, डी में चाचा। चलिए, तो ए किसका पुत्र है? ए बी का पुत्र है। कहने का मतलब ए बी का पुत्र है, यानी बी हो जाएगा पिता, ठीक है ना। पिता या माता कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पुत्र कौन है? ए पुत्र है, इसका लिंग क्लियर है। इधर ध्यान दीजिए, इसका लिंग क्लियर है, मैंने ए बी का पुत्र है तो ये पुत्र है, लिंग क्लियर है कि पुरुष है। अच्छा, इसका क्लियर नहीं है कि ये पुरुष है कि महिला है, ठीक है ना। यानी इसके ये माता जी हैं या पिताजी हैं, इसका लिंग क्लियर नहीं है तो प्लस या माइनस दोनों दे दीजिए, ठीक है ना। सी ए का भाई है। सी कौन है? ए का भाई है। हाँ, सी ए का भाई है, तो यहाँ लिख दीजिए सी किसका भाई है? ए का। तो एरो इधर दे देंगे, यहाँ लिख देंगे भाई। इससे स्पष्ट हुआ एरो जिधर है वो हुआ भाई किसका? ए का। क्लियर है? डी सी का पुत्र है। डी किसका पुत्र है? सी का। डी सी का पुत्र है, यहाँ लिखिए पुत्र। कौन है? डी। अच्छा, इसका लिंग क्लियर है कि पुत्र है तो पुरुष होगा, होगा नहीं जी। तो कहता है आगे ए डी का कौन है, माने है ए जो है डी के कौन होगा? जान लीजिए, देखिए इधर डी केकर बेटा है? सी के बेटा है ना जी। अच्छा, सी किसका भाई है? ए का भाई है। तो पिताजी के सी डी के पिता हो गया। अरे सी डी के पिता हुआ तो पिताजी के भाई क्या लगता है? चचे न लगता है जी। तो कहता है कि ए डी का कौन है, एकरा बारे में पूछता है। ए जो है डी के कथी लगेगा? चाचा लगेगा। तो देखिए इधर ऑप्शन के ने है, मारिए एकदम धड़ाक सेकेंड, आंसर आएगा चाचा। चलिए, समझ में आया?
चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न के तरफ। तो अब हम लोग चौथा प्रश्न को हल करेंगे। कहता है क्या है? चौथा प्रश्न है, एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है, के एल का पति है, तो एल का वाई से क्या संबंध है? ऑप्शन ए है भाई, बी है बहन, सी होगा पिता, डी ऑप्शन है माता। आप लोग इसको बना लिए? चलिए इसको हल करते हैं। कहता है एक्स वाई की बहन है। एक्स किसकी बहन है? एक्स वाई की बहन है, यानी एक्स बहन है किसका? वाई के। तो बहन है, क्लियर है कि स्त्रीलिंग होगी। अच्छा, इसका लिंग क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि महिला है, ठीक है ना। चलिए आगे कहता है कि वाई के की पुत्री है। वाई किसकी पुत्री है? वाई के की पुत्री है। अच्छा, अब क्लियर हो गया ना कि पुत्री है। पुत्री है कहने का मतलब ये महिला है, तो इस माने माइनस के चिन्ह देंगे। किसकी पुत्री है? तो के पुत्री है। तो चलिए के को ऊपर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको लिख दिए यहाँ पुत्री। इससे स्पष्ट हो गया कि एरो जिधर है उससे दर्शाता है कि ये पुत्री है किसकी? के। अच्छा, तो वाई के ही या तो पिता होंगे या माता होगी, क्या? ठीक है ना। अच्छा, कहता है के एल का पति है। के कौन है? एल का पति है। अब स्पष्ट हो गया कि ये पुरुष है। अच्छा, किसका पति है? एल का पति है। तो पति पत्नी के रिश्ता बराबर के होता है, ठीक है ना। तब बताए थे कि पति पत्नी के रिश्ता को हम लोग किस रेखा से दर्शाएंगे? क्षैतिज रेखा से दर्शाएंगे, दोनों तरफ एरो देके। अच्छा, के एल का पति है तो इधर लिख दीजिए एल, ठीक है ना। अच्छा, ये महिला है, ये पुरुष है। चलिए आगे आगे क्या कहता है? तो एल का वाई से क्या संबंध है? एल का पूछता है, एकरा बारे में पूछता है। वाई से संबंध, एकर इससे इसका क्या संबंध होगा? हाँ, तो देखिए आपस में ही दोनों पति पत्नी है, ठीक है। आ के वाई जब पुत्री है, ठीक है ना, तो जब ये वाई के पुत्री है तो एल के भी पुत्री होगी ना। तो एल क्या हो जाएगी? वाई के ये माता हो जाएगी। माता ऑप्शन में है कहीं? चलिए ऑप्शन डी में है माता। अब समझ में आ गई? चलिए अब लास्ट और पांचवा प्रश्न देखेंगे। टाइप 1 का पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई का डी के साथ क्या संबंध है? ऑप्शन है ए में माता, बी है बहन, सी है भाई और डी है चचेरा भाई, ठीक है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। सी बी की पत्नी है। बताए हैं कि पति पत्नी के संबंध को हम लोग कैसे दर्शाएंगे? इस तरह से दोनों तरफ एरो देंगे और क्षैतिज रेखा पर दर्शाएंगे। सी बी की पत्नी है, यानी सी पत्नी है, यानी ये महिला है किसकी? बी के। ये पुरुष हो गया। पति पत्नी के संबंध को हम लोग इसी तरह से दर्शाएंगे। चलिए आगे कहता है, ई सी का बेटा है। ई किसका बेटा है? सी का बेटा है। तो हम लोग एरो नीचे के तरफ देंगे। कौन बेटा है? ई बेटा है, ये पुरुष है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए बेटा या पुत्र लिख सकते हैं। चलिए इससे स्पष्ट होता है एरो से कि ई बेटा है किसका? सी का। कहने का मतलब है कि जब सी के ही बेटा होगा तब बी का भी तब बेटे होगा, क्योंकि आपस में ही दोनों पति और पत्नी है ना।
तो पत्नी के बेटा, तो इसका भी तो बेटे न लगेगा जी। चलिए आगे कहता है ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? ए, इधर दीजिए, ए बी का भाई है। यहाँ लिखिए भाई किसका? ए का। अरे कहता है ए बी का भाई है, एरो इधर दे दिए, इससे स्पष्ट हुआ कि ए भाई है किसका? बी का भाई है, यानी दोनों बराबर के पीढ़ी में है, ये भाई है तो प्लस हो जाएगा, यानी पुरुष है। अच्छा, ए के बारे में कहता है कि बी का भाई है और डी का हाँ, ए बी का भाई है और डी का पिता भी है। ए जो है बी के भाइयों है और किसका पिता है? डी का। हाँ, माने ये केकरो पिताजी है, के कर माने डी का पिताजी है, तो यहाँ लिख दीजिए पिता। ठीक है, किसका? डी का। अच्छा, डी के क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि महिला है, ठीक है ना। तो कहता है ई का डी के साथ क्या संबंध है? ई का डी के साथ किने गया? ई है, इसका डी के साथ पूछता है इसका क्या संबंध है। इसका संबंध पूछता है हेकरा से, ठीक है ना। अच्छा देखिए, बी और सी पति पत्नी है, ठीक है। बी और सी के ई संतान हो गया। अच्छा, बी के ए कौन है? भाई है। अब भाई के ई पुत्र या पुत्री होगा, ठीक है ना। तो डी के से इसका अगर संबंध पूछे तो ये क्या हो जाएगा? चचेरा भाई हो जाएगा, चचेरा भाई। हाँ, ये एकदम क्लियर है कि पुरुष है और इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये लड़का होगा, यानी डी का ये क्या हो जाएगा? चचेरा भाई हो जाएगा। चलिए ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। अब रहने